ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि फरवरी 2026 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो चलिए कैंसेरियंस के लिए ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर द कमिंग मंथ। ऑफ कोर्स क्या एनर्जी आ रही है, क्या ब्लेसिंग आ रही है, लेट अस सी। वाओ, द रेनबो रिवाइवर। हीलिंग द चाइल्डहुड ट्रॉमा। कैंसेरियन, आपने कभी सोचा है कि कभी कभी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप शायद हो सकता है कि आप इंजॉय तो करना चाहते हैं बट कर नहीं पाए, या देयर वॉज समथिंग अनहील्ड येट। ठीक है, या हो सकता है कि आपको आपका इनर चाइल्ड कह रहा है दैट दिस पार्ट नीड्स टू बी हील्ड। हो सकता है कि अ, कोई डार्कनेस है। ओके, और आपको ये आपके हायर सेल्फ भी हो सकता है कि जो आपको हील करना चाह रहा है, जो आपको ये समझा रहा है दैट यस यू नीड टू वर्क ऑन दिस। और इवन पर्सन पर्सन और अ सिचुएशन, क्योंकि यहाँ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट का कार्ड आ रहा है। समथिंग और समवन, कोई ऐसी चीज है जो ट्राई कर रही है अराउंड यू, टू बैलेंस यू, हील यू। यहाँ पे एम्पैथी का कार्ड आ रहा है, लव का कार्ड आ रहा है, कंपैशन का कार्ड आ रहा है, और अंडरस्टैंडिंग का। तो इसको जाने मत दीजिए। वट एवर इट इज, जहां पे भी आपको थोड़ा सा ये फील हो रहा है दैट दिस पर्सन इज ट्राइंग, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, या ये एनर्जी जो है वो कोशिश कर रही है, देयर इज सर्टन लाइक आप किसी चीज से कनेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, रिफ्लेक्ट बैक या कुछ भी ऐसा है, वट एवर इट इज, खुद को मौका दीजिए, उस चीज को मौका दीजिए टू वर्क ऑन दिस। एंड यू विल सी दैट ये जो पैटर्न से या जो भी कुछ चाइल्डहुड वोन्स थे या कुछ भी था, यू विल कम आउट ऑफ इट। यस, समथिंग इमोशनल फेमिनाइन एनर्जी, देयर इज समथिंग, कुछ चीजें हैं, देयर इज अ डिस्ट्रॉटेड फेमिनाइन एनर्जी। मुझे लगता है कि आप किस कुछ चीजों को पुश अवे कर रहे हैं, या आपको कहा जा रहा है कि प्लीज उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, वर्क ऑन दिस। ओके, हो सकता है कि आपके अंदर ही, हम अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, दिस इज नॉट अ मेल और फीमेल, बट मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी सब में है। इट इज लाइक एलिमेंट, कि आपको उस चीज पे वर्क करना है। आप थोड़ा और इस चीज के बारे में सर्च कर सकते हैं, हाउ हाउ टू हील दैट थिंग। तो मुझे वो डिस्ट्रॉटेड फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट वो इम्बैलेंस है कहीं ना कहीं, और बट आपको मौका मिल रहा है। यस, ये एक अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। आई एम रियली एक्साइटेड टू नो कि कैंसेरियंस के लिए क्या और मैसेज आ रहा है। समथिंग रिलेटेड टू इमोशन। ओके, कि आप यूज टू नहीं हो इमोशंस को, या अंदर तो अकेले हो पर बाहर से कुछ और दिखाते हो, ये भी चीज हो सकती है। वट आर द मैसेजेस वी आर गेटिंग? रिलेशनशिप, केयरिंग, कनेक्शन। यू आर कॉल्ड, यू आर कॉल्ड टू ओपन अप योर हार्ट स्पेस फॉर लव। आपको अपने आप को अलाउ करना होगा, अपने आप को अलाउ करना होगा कि यस यू डिजर्व लव। ठीक है, इट्स अबाउट हीलिंग, ओपनिंग अप। ये चीज हो सकती है। या जैसे होता है ना कई बार कि आप सोचते हो कि आप क्यों ऐसे लोगों को कनेक्ट बार बार कनेक्ट करते हो, क्यों रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं, क्यों क्यों क्यों। उसका आंसर ये हो सकता है इन दिस दैट यू हैव टू लर्न योर लेसन, या कुछ ऐसा है आपको रिजॉल्व करना है कन्फ्लिक्ट। सो आपको यही कहा जा रहा है, लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स। और वाई इज द वॉकिंग अवे? आई थिंक, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, और टैपिंग इनटू द न्यू एनर्जी। यहाँ पर मुझे वो सेल्फ ग्रोथ वाली, या तो खुद को पूरा प्यार दीजिए, या अगर कोई हेल्प कर रहा है, लेट देम डू द थिंग, कि वो उस चीज को हेल्प करने दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ चांस कि आपकी लाइफ में लव इज कमिंग इन, लव, न्यू लव। और अगेन ये सेल्फ लव भी है, जब आप खुद को वो प्यार देते हैं, जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई देखिए, नॉट नॉट ईगो वाइज, बट यस ये आपके अंदर फियर्स है, ये आपके अंदर प्रॉब्लम्स है। एंड इफ somebody इज फिगरिंग आउट, कोई उस चीज को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, या आपकी हेल्प कर रहा है, या कुछ भी है, तो उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, ओपन अप हार्ट स्पेस। ओके, सो वो चीज है, एंड यू विल गेट सक्सेस।
मुझे लगता है कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। लेट्स टॉक अबाउट लव हियर स्पेसिफिकली, कि अगर लव लाइफ को लेके क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, ओके, we'll choose this deck. So if you're dealing with somebody, सी, यहाँ पर अगेन मैंने बताया ना दैट आप लोगों के बीच में जस्ट लाइक कुछ ऐसा है, सिचुएशन क्रॉस रोड्स पे है, कोई लॉस्ट फील कर रहा है, और लॉस्ट फील इंसान तब करता है जब इंसान चूज नहीं कर पाता। एंड सेम इज विद योर पार्टनर। हो सकता है कि वो आप उनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, ओके, दे आर टू अट्रैक्टेड टू यू, ड्रॉन टू यू, बिकॉज यहाँ पे डेवल एनर्जी है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप क्या चाह रहे हैं, रादर देन, क्योंकि यहाँ ऐसा लगता है कि कोई बर्डन कैरी कर रहा है, और मुझे लगता है फ्यूचर में चीजें बदलेंगी। यू हैव टू, और यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस और बढ़ना है, किस किस दिशा में जाना है। ये बेसिकली मैसेज आ रहा है आप लोगों के बीच में। विद द डेविल कार्ड आई थिंक देयर इज सर्टन एनर्जी, या तो आपको वो ट्रिगर कर रही है, समथिंग इज ट्रिगरिंग यू। यस, यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आ रहा है। कोई आपका वेट कर रहा है, somebody is really attracted to you, drawn to you, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। बट डिसीट, ओके, या तो उनको कंप्लेंट्स है कि आप धोखा दे रहे हैं, या कुछ ऐसा है, देयर इज समथिंग, ओके, और दिस इज अ सीक्रेट लव, हार्ट ब्रेक। सो वंस एंड फॉर ऑल मुझे लगता है कि आपको इस चीज को फेस करना होगा। यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स दिस। यस, ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, ओके, टू हील, आपको कहा जा रहा है टू हील योर सेल्फ। यस, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, वी सी विक्ट्री, यहाँ पर सक्सेस दिखाई दे रही है। एज यू एक्सेप्ट थिंग्स, चूज योर सेल्फ। सो मुझे लगता है कि आप आगे सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। आपको यही कहा जा रहा है, बी क्रिएटिव, ओके। मतलब किसी चीज को इग्नोर मत कीजिए, उसको लाइक डिस्कवर कीजिए। लव योर सेल्फ कंप्लीटली, एक्सेप्ट थिंग्स, और जो आप करना चाहते हैं उसे कीजिए। एंड हेजिटेंट मत होइए। इफ अगर आपको लग रहा है कि दैट यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस, आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या आप कुछ बेटर कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए, चूज कीजिए। ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। ये भी सेल्फ लव का ही पाथ है, ओके, दैट यू विल गेट सक्सेस इन लाइफ। इट्स लाइक अ न्यू जर्नी, वट एवर इट इज, यू आर फ्री टू चूज, एंड सून यू विल सी गुड थिंग्स कमिंग इन टू योर लाइफ। तो करियर में मुझे वो अचीवमेंट का कार्ड आ रहा है, अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप। तो क्या गाइडेंस है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, कैंसेरियन के लिए। कैंसेरियन, आपको कुछ चीजें ऐसी हैं, अगेन डेविल कार्ड आ रहा है, मैन्युपुलेशन आ रहा है। कौन किसको मैन्युपुलेट कर रहा है, आप खुद को कर रहे हैं या कोई आपको कर रहा है, आपको ये देखना है। समटाइम्स इट इज अबाउट यू ऑल्सो। खुद की भी बात होती है कि आप खुद को ही झूठी तसल्ली दे रहे हैं, ओके, या आप डिसअपॉइंटमेंट्स में फंसे हुए हैं, या पास्ट एनर्जीज में फंसे हुए हैं, उसमें से निकल नहीं चाह रहे। खुद की इनर वॉइस को आप इग्नोर कर रहे हैं, उसको भी इग्नोर नहीं करना। वट एवर, कोई भी आपके सामने आए, पर्सन, सिचुएशन और एनीथिंग, अपनी जो अंदर की आवाज है, आपको उसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसी तरीके से आप खुद को हील कर सकते हैं। रादर देन दैट, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर चूजिंग टू फाइट, यू डोंट हैव टू। आपको फाइट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो जो आवाज है उसको सुन के उसको फॉलो करने की जरूरत है, ओके। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियन। आई होप आपको आंसर्स मिले हो आपके। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।